एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि शान एंशिएंट टाइम के अटायर में होता है। वो अपनी स्वॉर्ड से ओब्यून को मारने की कोशिश करता है, बट वो स्वॉर्ड ओब्यून को बिना कुछ किए उसके पास वापस आ जाती है। ये देखकर शान हैरान होता है कि उसकी स्वॉर्ड उसे कुछ क्यों नहीं कर पाई, और कहता है कि उसकी स्वॉर्ड सिर्फ दो लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, पहला वो खुद और दूसरा जो उसका डेस्टिनाइड पार्टनर होगा। फिर शान उससे पूछता है कि तुम आखिर में हो कौन। ओब्यून नीचे आकर डायरेक्ट शान को किस करता है और फिर शान उसे रोकता है और कहता है कि इन सब चीजों का क्या मतलब है। ओब्यून उससे कहता है कि तुम अभी भी नहीं समझे, मैं तुम्हारा डेस्टिनाइड पार्टनर हूँ। बट शान को इस बात पर अब भी यकीन नहीं होता है। फिर ओब्यून उससे कहता है कि रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ, और फिर वो उसके कान के पास जाकर उससे कुछ कहता है। बट ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हम ओब्यून को देखते हैं जो फ्रस्ट्रेटेड होता है क्योंकि उसे कोई भी आइडियाज नहीं आ रहे होते हैं। ओब्यून एक वोजवा स्टोरी लिख रहा है, लेकिन जब भी वो कोई सीन लिखता है तो वो रोमांटिक सीन में बदल जाता है, और यहाँ तक कि उस रोमांटिक सीन में अपने अपोजिट वो शान को इमेजिन करता है। और इस बारे में सोचने पर वो इस कंक्लूजन पे निकलता है कि हो सकता है कि आजकल वो शान से बहुत ज्यादा मिल रहा है, उसी वजह से वो उसी को इमेजिन कर पा रहा है। फिर वो शान के साथ बिताए हुए सारे मोमेंट्स को याद करता है, और उसका रिएक्शन बिल्कुल ऐसा रहता है जब कोई लड़की अपने क्रश को याद कर रही हो। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमारे शान ने ओब्यून के लिए एक डायलॉग बोला था। फिर जैसा कि ओब्यून ने कहा था कि अगर शान एक्टिंग के साथ में डायलॉग बोलेगा तो फिर वो हार मान जाएगा और वो उसके बदले की ड्रिंक पिएगा, और शान ने तो अपना टास्क कंप्लीट कर दिया, इसलिए फिर वो ड्रिंक करने वाला होता है। बट शान उससे कहता है कि तुम्हें ड्रिंक करने की कोई जरूरत नहीं है, इसकी जगह तुम मेरे साथ में डिनर पे चलना, और फिर ओब्यून राजी हो जाता है। फिर वो लोग ग्रुप फोटो खींचते हैं, और वो ग्रुप फोटो ओजोन डाल देता है सीधा अपने इंस्टा आईडी पे, बट उसमें वो शान का फेस ब्लर कर देता है। फिर हम किसी अनजान शख्स को देखते हैं जो उस ग्रुप फोटो को देख रहा होता है, और जो ओब्यून शान के बाजू में बैठा होता है वो उसकी फोटो को भी ब्लर कर देता है। हो सकता है कि ये वही शख्स हो जो उस दिन ओब्यून से टकराया था, बट इसके पीछे का मोटिव क्या है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। ये सारी चीजें सोचकर ओब्यून को अभी भी नींद नहीं आ रही होती है, इसलिए वो टीवी देखने का ट्राई करता है, लेकिन इसमें भी उसका मन नहीं लगता। फिर उसकी नजर जाती है उस बुक पे जो शान ने उसके लिए पढ़ी थी। वो एग्जैक्टली वही पेज रीड करता है जो शान को दिया गया था पढ़ने के लिए। उस पेज को पढ़ने के बाद ओब्यून को पता चलता है कि शान ने कैरेक्टर्स के नाम तो सही लिए थे, लेकिन जो डायलॉग उसने बोले थे वो उस कहानी में तो कहीं पे भी नहीं लिखे हैं। फिर वो सोचता है कि वो डायलॉग अगर इस बुक में नहीं लिखे थे तो फिर वो डायलॉग आए कहाँ से, और वो जिस तरीके से एक्टिंग कर रहा था वो सब तो मुझे रियल लग रहा था। और इसी बात का पता करने के लिए वो सोचता है कि इस बारे में वो ओजोन से पूछेगा। ओब्यून सीधा जाता है ओजोन के पास। वो उसके कमरे का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन ओजोन उससे कहता है कि वो अभी सो रहा है, इसलिए वो अभी उससे नहीं मिल सकता। ओब्यून फिर ओजोन को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करता और फिर वो वापस अपने कमरे में जाने लगता है। बट तभी रास्ते में उसे शान मिलता है। शान उससे पूछता है कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सवाल ओब्यून ओजोन से पूछने वाला था वही सवाल ओब्यून शान से पूछ लेता है, और कहता है कि वो डायलॉग्स तो बुक में नहीं लिखे थे, तो फिर तुमने कहाँ से बोले। फिर शान उसे बताता है कि वो डायलॉग एक्चुअली में उसके खुद के बुक के थे। अगर तुमने कोई मेरी स्टोरी पढ़ी होगी तो फिर तुम्हें पता ही होगा। फिर कुछ देर सोचने के बाद ओब्यून कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हारी कोई स्टोरी नहीं पढ़ी है। फिर हम पास्ट का एक सीन देखते हैं जिसमें ओब्यून ओजोन के साथ में बैठा होता है। ओब्यून कुछ पढ़ के मुस्कुरा रहा होता है, इसलिए ओजोन उससे पूछता है कि अरे भाई, तुम ऐसा क्या पढ़ रहे हो जो इतना मुस्कुरा रहे हो। ओब्यून थोड़ा सा छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन ओजोन है कि देख लेता है। ओजोन उसी स्टोरी को रीड करने लगता है जो ओब्यून पढ़ रहा है। ये सब रीड करके ओजोन कहता है कि वाव, ऐसी स्टोरी पढ़ के तो कोई भी स्माइल करेगा ही। शिर-इर बहुत अच्छा राइटर है और उसकी स्टोरीज बहुत अच्छी होती है। फिर ओब्यून उससे कहता है कि मैंने उसे ऐसे ही अपना आइडल थोड़ी बनाया है। फिर ओजोन उससे कहता है कि अब तुम ये मत कहना कि तुम शिर-इर की वजह से ही नॉवेल लिखना स्टार्ट किए हो। बट ओब्यून जवाब में कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बचपन से ही राइटर बनना चाहता था। बस शिर-इर एक ऐसा राइटर है जिसको मैं अपना आइडल समझता हूँ। तभी ओजोन के माइंड में एक बात आती है और वो ओब्यून से कहता है कि भले ही शिर-इर की सारी स्टोरीज अलग हो, लेकिन उन सारी स्टोरीज में एक कॉमन एलिमेंट जरूर होता है, जिसमें उसका मेन कैरेक्टर हमेशा डोर पे 2 बार नॉक करता है किसी सवाल के रूप में, और उसका पार्टनर जवाब के तौर पे 3 बार डोर पे नॉक करता है। और ये चीज हर स्टोरी में सिमिलर होने की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि शिर-इर किसी को ढूंढ रहा है और वो उसी इंसान के बारे में स्टोरीज लिखता है।
फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जिससे हमें साफ साफ पता चलता है कि जो ओबियन ने कहा कि वो उसकी स्टोरी नहीं पढ़ता है, वो सब झूठ है। फिर ओबियन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन हमारा शान उसे रोक लेता है और वो उससे कहता है कि गुड नाइट लिटिल प्रिंस। ओबियन उसे बताता है कि उसका नाम ओबियन है और फिर शान उससे कहता है कि अच्छा ठीक है, गुड नाइट ओबियन। फिर हम डायरेक्ट नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ओबियन और ओजोन साथ में होते हैं। ओबियन ओजोन को बता रहा होता है कि अब वो यहाँ से डायरेक्ट बस से जाएगा और ओजोन ट्रेन से अपने घर जाने वाला है। ये सारी बातें शान सुन लेता है। तभी हम देखते हैं कि शान का दोस्त अकिन उसे पिकअप करने के लिए आता है। फिर शान उससे कहता है कि तुम एकदम राइट टाइम पे आए हो, ये लो मेरा बैग और मैं जा रहा हूँ अकेले अपने घर। फिर शान सीधा जाता है ओबियन के पीछे पीछे। शान ओबियन को रोक के उससे उसका नंबर मांगता है। फिर उसका नंबर मिल जाने के बाद वो उससे कहता है कि मेरे पास में तुम्हारी इंस्टाग्राम आईडी तो है, लेकिन क्या मुझे तुम्हारी फेसबुक आईडी, एक्स आईडी और लाइन आईडी भी मिल सकती है? फिर ओबियन उससे कहता है कि क्या तुम मेरे डेब्ट कलेक्टर हो क्या, जो तुम्हें इतनी सारी चीजें चाहिए? फिर शान उससे कहता है कि क्यों, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है? और ऑफ कोर्स ओबियन को क्या ही प्रॉब्लम होगी, इसलिए वो अपनी सारी आईडीज उसे दे देता है। बट शान है कि ये सब मिलने के बाद भी वहाँ से हिलता नहीं है। फिर ओबियन उससे कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? फिर शान बस के साइन पर पॉइंट आउट करता है और फिर ओबियन समझ जाता है कि वो भी उसके साथ में बस का इंतजार कर रहा है। वैसे ये चीज तो सिर्फ हमें ही पता है कि शान ये सारी चीजें जानबूझ के कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ओबियन के साथ वक्त बिताने के लिए। बस में वो दोनों अलग अलग बैठते हैं, लेकिन कुछ देर बाद ओबियन को नींद आ जाती है, इसलिए फिर शान आकर उसके बाजू में बैठ जाता है और ओबियन की नींद का फायदा उठाते हुए शान ओबियन के साथ में कुछ प्यारी प्यारी फोटोज भी क्लिक करता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ओबियन के रूम में उसका रूममेट अपने बॉयफ्रेंड के साथ में मेकआउट कर रहा होता है। तभी ओबियन भी घर पर आ जाता है। उसका रूममेट ओबियन से पूछता है कि तुम तो कुछ दिन बाद आने वाले थे ना? फिर ओबियन उसे बताता है कि मैंने तुम्हें टेक्स्ट किया था कि मैं आज ही आ रहा हूँ। इधर रात में ये लोग ओबियन के आने की वजह से परेशान होते हैं, क्योंकि ओबियन और उस लड़के के बीच में ये डील हुई थी कि वो लड़का अपने बॉयफ्रेंड को इस अपार्टमेंट में नहीं लाएगा और उसके बॉयफ्रेंड के पास में और कहीं जाने के लिए जगह नहीं है, इसलिए वो टेंस्ड होता है कि अब वो क्या करेगा। और फिर वो उसे मनाने लगता है और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें कोई यहाँ से बाहर नहीं निकालेगा। और फिर वो लोग ऐसे ही पार्टी करने लगते हैं। बट उन दोनों के शोर शराबे की वजह से हमारे ओबियन को नींद नहीं आ रही होती है, लेकिन फिर वो सहन नहीं कर पाता है। फिर वो डिसाइड करता है कि वो अपने रूममेट से इस बारे में बात करेगा। वो अपने रूममेट से बात करता है और उसे बताता है कि उसके शोर की वजह से वो सो नहीं पा रहा है। बट उसका रूममेट उससे कहता है कि मैं शांत ही हूँ। लेकिन फिर ओबियन उससे कहता है कि अपने बीच में तो डील हुई थी ना कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ पर नहीं लाओगे, और ऊपर से तुम्हारे शोर की वजह से मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ। फिर उसका रूममेट उससे कहता है कि अगर तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है तो फिर तुम ये अपार्टमेंट छोड़ के चले क्यों नहीं जाते? बेचारा हमारा ओबियन इस बारे में और कुछ कह नहीं पाता है और वो सीधा अपने रूम में चला जाता है। मॉर्निंग में वो अपने दोस्तों से ग्रुप चैट में अपनी इस सिचुएशन के बारे में बताता है और उसी ग्रुप में हमारे शिर-ए यानी कि शान को भी ऐड कर दिया गया है। ये सारी प्रॉब्लम सुनने के बाद शान उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर वो सीधा ओबियन को कॉल करता है और वो उसे बताता है कि एक्चुअली में उसे भी एक रूममेट चाहिए, तो फिर अगर वो चाहे तो उसके साथ में आके रह सकता है। ओबियन उससे कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा, बट हमारे शान को तो बहुत ज्यादा जल्दी होती है, इसलिए वो उससे उसका एड्रेस पूछता है और कहता है कि मैं तुम्हें अभी लेने के लिए आ रहा हूँ। बट ओबियन उसे ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इसलिए वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ, और वो फोन रख देता है। फिर अकिन शान को चिढ़ाते हुए कहता है कि बाप रे, कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, उसका घर आपके घर के पास में है और यहाँ तक कि आप किसी के साथ में अपना रूम शेयर करने के लिए भी राजी है। फिर शान उससे कहता है कि ये कोई और नहीं बल्कि लिटिल प्रिंस है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हमारा ओबियन आ चुका है शान के घर पे उसका रूम देखने के लिए। फिर अकिन अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और वो उसे बताता है कि अगर उसे कोई भी चीज की जरूरत हो तो फिर वो उसे बता सकता है, और वो रूम के बारे में भी कहता है और बताता है कि उसे 10,000 रुपीज देना पड़ेगा। फिर ओबियन पूरे रूम को देखने के बाद कहता है कि मुझे पता है कि ये रूम बहुत ज्यादा लग्जरियस है और 10,000 तो इसकी बहुत कम कीमत है, लेकिन एक्चुअली में मैं सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपीज दे पाऊंगा। और हमारे शान को ओबियन को अपने पास रखने की इतनी जल्दी होती है कि वो 8,000 में भी मान जाता है। फिर शान उससे कहता है कि एक्चुअली में उसे सिर्फ और सिर्फ एक रूममेट चाहिए था, अदरवाइज ये रूम को वो अफोर्ड कर सकता है अकेले ही, इसलिए वो उसके साथ रहने के लिए आ जाए।
तभी हम देखते हैं कि ओब्यून को उसके रूममेट का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि उसके रूम की पाइपलाइन बस्ट आउट हो चुकी है और उसने ओब्यून का पूरा सामान बाहर निकाल दिया है। तो फिर वो आए और जल्दी से अपना सामान लेकर जाए। फिर ओब्यून का ऐसा चेहरा देखकर शान उससे पूछता है कि क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या। फिर ओब्यून उसे बताता है कि नहीं, कुछ नहीं, बस उसके घर की पाइपलाइन बस्ट आउट हो चुकी है। फिर शान उससे कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अपना सारा सामान लेकर आज ही शिफ्ट हो जाओ। अकिन और मैं तुम्हारी मदद कर देंगे शिफ्टिंग के लिए। फिर ये लोग सीधा आते हैं ओब्यून का सामान लेने के लिए, लेकिन उसका रूममेट इतना ज्यादा बेशरम होता है कि ओब्यून के आने पर भी वो उसे बिल्कुल भी नहीं देखता। कार में सामान रखने के बाद ओब्यून के पेट से कुछ आवाज आने लगती है और ये सुन के अकिन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत भूख लगी है, चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं। फिर वो हमारे शान और ओब्यून को साथ में बिठाता है और वो उन्हें खाने के लिए लेके चलता है। फिर वहाँ पहुँचने के बाद शान अपने दोस्त अकिन से कहते हैं कि अरे तुम भूल गए, तुम्हें कहीं जाना था इमरजेंसी में। उसके दोस्त अकिन को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है कि उसे कहाँ जाना था। फिर शान उससे कहता है कि अरे मुझे तुमने ही तो बताया था कि तुम्हें इमरजेंसी में कहीं जाना है, और हाँ, तुम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना मत भूलना। और फिर शान उसे वहाँ से भेज देता है। फिर हम देखते हैं कि शान ओब्यून को फिश के कांटे निकाल कर दे रहा होता है। फिर ओब्यून उसे कहता है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद कर सकता हूँ। और क्या तुम्हें ऐसा सबके लिए करना अच्छा लगता है? फिर शान उसे बताता है कि नहीं, उसे ऐसा सबके लिए करना अच्छा नहीं लगता है, बस कुछ लोगों के लिए अच्छा लगता है। फिर वो उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी तुम्हें अपनी फेवरेट डिश खिलाता हूँ। फिर वो अपनी फेवरेट श्रिम्प का बाइट उसे देता है, बट शान उससे कहता है कि अगर तुम्हें ये पसंद है तो फिर ये तुम्हें खाओ, मुझे नहीं चाहिए। फिर हम देखते हैं कि ये लोग अपने अपार्टमेंट में वापस आ चुके हैं। फिर शान उसे ओब्यून का रूम दिखाता है, बट तभी हम देखते हैं कि वहाँ की लाइट चली जाती है और जैसा कि हमें पता है कि शान को अंधेरे से डर लगता है। ओब्यून जल्दी से जाता है कैंडल लाने के लिए ताकि शान को ज्यादा डर ना लगे, लेकिन तब तक शान पूरी तरीके से ट्रॉमेटाइज हो चुका होता है। ओब्यून शान की ऐसी हालत देखकर उससे पूछता है कि तुम्हें अंधेरे से डर लगता है ना, क्या मैं जान सकता हूँ कि इसके पीछे का रीजन क्या है? फिर शान उससे कहता है कि कुछ नहीं, बस ये एक पुराना ट्रॉमा है। इस चीज से वो पूरी तरीके से हील हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ न कुछ सिम्टम्स उसमें बाकी है। तभी हम देखते हैं कि ओजोन का ग्रुप मैसेज आता है जिसमें वो कह रहा होता है कि उसे कोई भी आइडियाज नहीं आ रहे हैं और वो कुछ भी नहीं लिख पा रहा है। फिर सब लोग यही कहते हैं कि उन्हें भी कोई आइडिया नहीं आ रहा है और वो भी कुछ नहीं लिख पा रहे हैं। बट हमारा शिर एक कहता है कि मैं तो लिख पा रहा हूँ। फिर सिर उससे कहता है कि अरे भाई, कोई इसे यहाँ से बाहर निकालो यार। फिर ओजोन कहता है कि अरे कोई मेरी बात भी तो सुनो, मुझे कोई भी आइडिया नहीं आ रहा है कि मैं क्या लिखूं। मैंने मेरे रीडर से प्रॉमिस किया था कि मैं उनको हर 3 महीने में अपडेट दूंगा, लेकिन मुझे कोई आइडिया ही नहीं है, तो फिर मैं क्या करूंगा? फिर सब लोग अपने अपने सजेशन देते हैं, जैसे कि उसे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना चाहिए इंस्पिरेशन के लिए, या फिर एक्सरसाइज करनी चाहिए। ओब्यून कहता है कि उसे इंस्पिरेशन के लिए वॉक पे चले जाना चाहिए। बट हमारा शान कहता है कि मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन तुम एक काम करो कि तुम बुक्स रीड कर लो। फिर ओजोन उसे बताता है कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ साइंस फिक्शन वाली स्टोरीज है। फिर उसके माइंड में एक आइडिया आता है कि क्यों ना सब लोग मिलकर एक बीएल स्टोरी बनाएं। इस आइडिया को लेकर सब लोग राजी हो जाते हैं कि वो साथ में मिलकर एक बीएल स्टोरी बनाएंगे और ये पांचों के पांचों साथ में काम करेंगे, जिससे इनको लैक ऑफ इंस्पिरेशन भी नहीं होगा और कोई न कोई आइडिया तो जरूर आएगा। बट ओब्यून कहता है कि शान इस बारे में बिल्कुल राजी नहीं होगा, लेकिन फिर शान कहता है कि वैसे मुझे भी ये आइडिया अच्छा लगा। फिर वो लोग साथ में एक बीएल स्टोरी लिखने के लिए अग्री करते हैं। बट फिर ओब्यून ओजोन से कहता है कि लेकिन मैं इस चीज के लिए राजी नहीं हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। फिर ओजोन उससे कहता है कि क्यों, तुम किसी लड़के के साथ में घूमने जा रहे हो क्या? फिर तभी ओब्यून को उस रात का ख्याल आता है जब ओजोन उसके रूम का दरवाजा नहीं खोल रहा था। फिर वो ओजोन से पूछता है कि तुम मुझे सच सच बताओ, तुमने उस दिन दरवाजा क्यों नहीं खोला था? फिर हम उस दिन का सीन देखते हैं जिसमें ओजोन अपने मैन्युस्क्रिप्ट एडिटर को कॉल करता है और कुछ भी बातें नहीं करता, और उसके कुछ ना बोलने पर वो उसके रूम के बाहर आ जाता है। ओजोन ड्रंक होने का नाटक करता है ताकि उसका एडिटर उसको नॉवेल की अपडेट ना मांगे। उसका एडिटर पाए उसे सही सलामत उसके बेडरूम में लेके जाता है। बट ओजोन तो सिर्फ नाटक कर रहा है, इसलिए वो अपने शूज निकालता है, लेकिन पाए को उसके नाटक के बारे में समझे ना, इसलिए वो बेहोश होने का नाटक करता है। पाए उसे बेड पर सुलाता है, लेकिन अचानक से वो उसी के ऊपर में गिर जाता है। तभी वहाँ पर ओब्यून की आवाज आती है और वो ओजोन को बुला रहा होता है, लेकिन तब भी ओजोन पाए का मुंह बंद करता है और वो ओब्यून से कहता है कि मैं अभी सो रहा हूँ और तुम यहाँ से चले जाओ।
और ये देखकर तो पाई को सारी चीजें समझ में आ जाती है और वो उससे ये कहता है कि तुमने ये नाटक इसलिए किया ना ताकि तुम्हें नॉवेल का अपडेट ना देना पड़े। ओजोन हाँ में जवाब देता है, लेकिन पाई उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और फिर यहीं पे इन लोगों की ग्रुप चैट वाली कन्वर्सेशन खत्म होती है और यहाँ पर इन दोनों के कमरे की लाइट भी आ जाती है। फिर शान ओब्यून को उसका कमरा दिखाता है। फिर ओब्यून उसके कमरे के बाहर का नजारा देखकर फैसिनेट होता है और वहाँ पे लगे हुए कांच को 2 बार नॉक करता है और फिर ये देखकर शान भी 3 बार नॉक करता है। इस नॉक के पीछे का रीजन क्या है ये तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा।